बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 मई है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई जी इस टाइम पाकिस्तान में है। आज 5 मई है। इस टाइम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है पाकिस्तान में, महंगाई की जो रेशो है उर्फ़ आम में जिसे कहा जाता है, 48 पॉइंट के ऊपर, 48% के ऊपर पहुंच चुकी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि तनख्वाहदार लोग, मजदूर, लेबर, जैसे उस दिन मरीम नवाज शरीफ साहब बड़े उसमें कह रही थी कि 40,000 रुपये जो है वो मजदूर की तनख्वाह कर देनी चाहिए। मजदूर की तनख्वाह तो क्या, यहाँ MBA और MS किए हुए लड़के जो हैं उनको 40,000 तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो इस टाइम ये महंगाई की सूरत हाल है पाकिस्तान। 16% पर चीखने वाला मीडिया और PDM आज 1 साल बाद इसी PDM की हुकूमत में रिकॉर्ड 48.5% महंगाई पर खामोश। ढिठाई से इलेक्शन से फरार की कोशिश में। आप पूरा पाकिस्तान का अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखें, बड़े बड़े चैनल्स को देखें, तो कोई भी मीडिया जो है वो इसकी बात नहीं कर रहा कि महंगाई कितनी है। क्योंकि जितनी भी मीडिया के मालिकान है ना जी, उनको डंडे और सोटे के ज़रिए जो है ना वो उसके अपने उसमें रखा गया है, उनको ब्लैकमेल किया गया है। उनको बोलने तक की इजाज़त नहीं है। तमाम पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना जी, सवाए 1 या 2 चैनल्स के, उन सब की ज़ुबान बंद है। उनके गले के यहाँ तक रख के ना उंगली से दबाया हुआ है। कोई भी मीडिया जो है वो आज़ादी से नहीं बोल रहा है इस टाइम। इसीलिए आप देखें उठा के इस टाइम, आप इसी टाइम अगर आप पाकिस्तान की जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया की चैनल्स हैं उनको उठा के देखें, तो आप देखें कि कौन से चैनल के ऊपर जो है इस टाइम महंगाई की जो हालात हैं वो बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस PDM की हुकूमत ने कितनी बड़ी तबाही से दो चार कर दिया है पाकिस्तान को। कर्जे जो हैं वो 78 इशारिया कुछ फीसद के ऊपर पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने व्लॉग में रखा। तो ये इस टाइम सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस टाइम पाकिस्तान की तमाम जो आवाम है उसकी नज़रें हैं। कल इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले खिताब भी किया और उसमें उन्होंने दोबारा से अपील की कि ये लोग जो हैं ये क्या चाहते हैं। और मेरी आवाम से अपील है कि कल जो है 4:30 से 5:30 बजे तक 1 घंटे में आप लोग जो है अपने अपने यूनियन कौंसल्स में निकलें और सिर्फ एहतजाज करें और कहें कि हम अपने आइन के साथ और अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ताकि आइन की हुक्मरानी हो सके। और इमरान खान साहब ने क्या कहा, इनका प्लान क्या है, ये जो अक्टूबर की रट लगा के बैठे हुए हैं, इनके पीछे असल इनका मकसद क्या है? क्या ये अक्टूबर में इलेक्शंस करवाना चाहते हैं? अक्टूबर से पहले एक कौन सी बड़ी तैनाती होनी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो इंडिया गए थे जी, और इंडियन मीडिया ने जिस तरह कहा जा सकता है वैसे पाकिस्तान को जलील किया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल किया। और जयशंकर साहब ने, जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका मुंह कैसा बना हुआ था जब उन्होंने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो साहब का इस्तकबाल किया। वो वीडियो फुटेजेस भी चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो महंगाई के हालात तो जी आपके सामने रखी दिए हैं। और बाकी रह गई बात कि मुल्क के ज़खायर कितने, और बाकी रहेगी बात कि मुल्क के ज़खायर कितने हैं, तो वो आप सब लोगों के सामने है कि 4, साढ़े 4, 5 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। IMF हमें पैसे नहीं दे रहा है, नाक से हमारी जो है लकीरें निकलवाई जा रहा है। पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो आप सब लोगों के सामने। अभी तो रूस से जो है वो तेल आ जाना है इस माह के एंड तक कहा जा रहा था। फिर शायद जो है पाकिस्तानियों को कुछ 10, 20 या 30 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा रूस से तेल आने के बावजूद। इससे कम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत जो है ऊपर लेके जा चुके हैं पेट्रोल की प्राइसेस को। तो 10, 20, 30 रुपए जो है वो दिया जाएगा और कहा जाएगा देखा हमने जो है रिलीफ दे दिया है। तो ये सूरत हाल है। अब ये जी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, जब ये वहाँ पहुंचे तो जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। और किस तरह इस्तकबाल किया है आप देख रहे हैं। और उसके बाद इसी वीडियो में आप देखेंगे कि सरगेई लारोव जो कि रशियन वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जब आए तो उन्होंने किस तरह इस्तकबाल किया। बाकायदा उनसे उन्होंने जो है जैसे वो करते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे करने के बाद उन्होंने बाद में उनसे बड़ी खुशगवारी का जो है इजहार किया और बड़े खुश उससे मिले। लेकिन जब बिलावल साहब मिले थे तो उनका मुंह कैसे बना हुआ था, जैसे जो है उनको कब्ज़ हुई हो, इस तरह का उनका मुंह बना हुआ था। बहरहाल बिलावल साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ बिल्कुल ठीक लड़ा। जो उन्होंने किया उसकी जो है उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। बिला वजह की तनकीद भी जो है वो जायज़ नहीं होती। बिलावल साहब ने वहाँ किस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और इंडिया को कैसे जलील किया इंडिया में ही जाकर, वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो बहरहाल खैर ये तो उनका ज़र्फ था कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम किया। लेकिन बिलावल साहब ने जो वहाँ बोला
अब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले उनका बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जी टेररिज्म इंक्लूड, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने एससीओ समिट से जो है जब खिताब किया तो उन्होंने कहा टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर फ्रॉम मस्ट बी स्टॉप्ड। उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म हो रहा है इंडिया में वो जी हमारे बॉर्डर के साथ जो मुल्क है उससे हो रहा है और इसको ज़रूर रुक जाना चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, जैसे कि पाकिस्तान भी जो है एक रवायती तनकीद जो है उन्होंने की एससीओ समिट में। और फिर जिस तरह वो मिले हैं वो तो आप सब लोगों के सामने ही है, वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। अब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्या कहते हैं, फिर इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू भी दिया बिलावल भुट्टो साहब ने, और उन एंकर की किस तरह तबीयत साहब की वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो वाज़िया पॉलिसी अपनी बताई, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर को लेके, उन्होंने कहा पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। मकबूजा वादी से मुतल्लिक एक तरफा भारतीय फैसले ने दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। गोवा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान का कश्मीर से मुतल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह और ठोस है। हमसाया मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं, भारत को बातचीत के लिए माहौल को साज़गार करना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए गोवा आया हूँ। एससीओ वज़राए ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं, एससीओ में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीज़ा देने से इनकार किया, भारत को क्रिकेट को सियासत और फॉरेन पॉलिसी से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, अगर इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो काउंटर टेररिज्म कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वज़ीर ख़ारिजा ने तहरीक इंसाफ की तनकीद के सवाल पर जवाब में कहा कि मैं भारत में किसी पार्टी नहीं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जिनकी आदत मुखालफत करना है वो मुखालफत ही करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो को कहना था कि सो कॉल्ड पार्टी की आदत है मुखालफत बराए मुखालफत करनी है, वो सियासी जमात हर मौके पर अपने ज़ाती मुफाद को सामने रखती है। पीटीआई ने हमेशा सियासी मुफाद को मुल्की मुफाद पर तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक सो कॉल्ड सियासी जमात का सवाल है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद रहना चाहिए। तो ये जी बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वहाँ बात की। अब जो इंडिया टुडे को इन्होंने इंटरव्यू दिया और ये बड़े इंडिया के जो है मायनाज एंकर हैं, उन्होंने जो है बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू लिया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा होगा। उन्होंने सबसे पहले जो सवाल किया उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है बड़ा चैंपियन बनता है कि जी हम टेररिज्म को हमने बड़ा कंट्रोल किया है, और दहशतगर्दी के ऊपर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि जी दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड बंदा है। बिलावल भुट्टो साहब आप किस तरह का जो है वो नैरेटिव बना रहे हैं, किस तरह की आपने सिक्योरिटी मामला को बेहतर बनाया, आप जो इंटरनेशनल दुनिया में जाके कहते हैं कि जी भारत जो है हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है, हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंडिया का जो दाऊद इब्राहिम है जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, वो आप जहाँ क्लिफ्टन में आप कराची में रहते हैं वहीं उसी इलाके में जो है वो आपके साथ रहता है, तो आपको पता ही नहीं है, तो आप इस तरह जो है दुनिया को बेवकूफ मत बनाएं। तो ये उन्होंने सवाल किया। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने उसका बड़ा जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इंडिया ने जो कश्मीर में किया है और जिस तरह कश्मीर की जो आईनी हैसियत थी जो कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहिदा हुआ है, उसके तहत जो इंडिया ने खिलाफ वर्जी की और जिससे हमारे ताल्लुकात खराब हुए हैं, कभी इंडिया ने और कभी आपने इसके ऊपर बात की। यूनाइटेड नेशन में जाकर आपका कश्मीर के ऊपर आप लोगों की जुबान जो है बंद हो जाती है, तो आप लोग जो कर रहे हैं वो आप लोगों को नजर नहीं आता। तो बड़ी जबरदस्त जो है बिलावल भुट्टो साहब ने वहां जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। अब वो एक अलग बात है कि इंडियन मीडिया ने किस तरह उनको वेलकम किया और क्या, वो तो इनकी एक पुरानी आदत है इंडिया की और ये इसी तरह चलता है। लेकिन बिलावल साहब ने कश्मीर के ऊपर जो वाज़िया पॉलिसी है पाकिस्तान की उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया और करना भी ऐसे ही चाहिए था। बाकी रह गई तनकीद, तो ये तनकीद तो सियासतदानों के ऊपर चलती रहती है जी, लेकिन बिला वजह की तनकीद और बेमानी तनकीद जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ताब किया है कौम के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि जी कल बड़ा अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तवक्को है, ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, ये सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पीटीआई को किस तरह देखते हैं, पीटीआई के बारे में उनके रिमार्क्स क्या हैं, और फिर एक ये जो सुओ मोटो लिया गया इलेक्शन के ऊपर, उसके बाद फिर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुओ मोटो लेने के ऊपर जो है वो फैसला दे दिया। बेशक वो फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप ये दे ही नहीं सकते हैं, आप केस कोई और सुन रहे हैं, आप फैसला किसी और चीज़ के ऊपर दिए जा रहे हैं, आप तो को मजाज ही नहीं है कि आप सुओ मोटो के ऊपर जो है फैसला दें। और आपने सुओ मोटो कैसे ले लिया हमारे केस के ऊपर, ये तो इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। तो बहरहाल खैर
काजी फाइज ईसा साहब जो है वो जिस तरह का जो है उनका माइंड है और जिस तरह का वो पीटीआई के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। असल ये सिर्फ उसी चीज़ का इंतज़ार करें, इसीलिए टाइम को जो है गेन कर रहे हैं और टाइम लेना चाह रहे हैं और मिनते तरले प्रोग्राम बाहर जो है धमकियाँ देते हैं, और जब चीफ जस्टिस के सामने जाके खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ माफ़ी और जो है हम आइन की खिदमत करेंगे, हम आइन की तौहीन नहीं चाहते, हम आइन की तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, यानी कि बिल्कुल लेट जाते हैं और लकीरें निकाल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये उनकी सूरत हाल है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं चाहते हैं। हमारी और कौम की उम्मीदें जो हैं वो इस समय पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कल पूरी कौम जो है वो 4:30 बजे से 5:30 बजे तक जो है अपने हलकों में, अपनी यूनियंस में निकले और आइन के साथ इजहार यकजहती का इजहार करे। तो ये जी सूरत हाल है। हमारी भी अपील है कि अगर ये वक्त हाथ से चले गया तो फिर शायद दोबारा ये वक्त नहीं आएगा, और ये लोग इमरान खान को अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना चाहते हैं। ये पूरा निज़ाम, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये इलेक्शन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान को या उसकी पार्टी को रास्ते से नहीं हटा देंगे। ये पूरा निज़ाम नहीं चाहता कि अब इमरान खान जो है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये आप लोगों का और हमारा काम है कि अब हम लोग जो है पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सड़कों के ऊपर निकले और अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, और आइन की जो पामाली की जा रही है, आइन की पासदारी को हम लोग यकीनी बनाएं और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती करें। अभी तक के लिए इतने। अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।